मित्रों, एक मछली ने बताया कि ये तीन लोग मतलब निकलने के बाद से धोखा जरूर देते हैं। एक गांव में नदी के किनारे एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज नदी से मछली पकड़ कर लाता था और उसे बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन उसे बहुत जोर की बुखार आ गई और वह उस दिन मछली पकड़ने नहीं जा पाया। तो उसकी पत्नी उससे कहने लगी, यदि आप मछली पकड़ने नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बार बार जिद करने की वजह से वह बेचारा मछुआरा उसी तबीयत खराब की स्थिति में उठा और नदी के किनारे निकल गया। वह दिन भर प्रयास करता रहा, लेकिन वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। वह बेचारा मायूस हो गया था। अब घर लौटने ही वाला था और अंतिम जाल नदी में डाला था तो उसमें एक छोटी सी रंगीन मछली फंसी हुई दिखाई दी। उसने उस मछली को निकाला तो वह मछली बोली कि हे भाई, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। तुम मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हारी जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगी। वह बोला कि देखो, आज सुबह से मुझे कुछ भी मिला नहीं है, इसलिए मैं खाली हाथ यदि घर लौटा तो मेरी पत्नी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह मछली बोली, भला मेरे जैसे छोटी मछली को तुम खा के क्या करोगे? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए मेरी जान बचा लो। मैं तुम्हें जो मांगोगे, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, मैं उसे पूरा करूँगी। ऐसा कहकर वह मछली इस मछुआरे से निवेदन करती रही। अंत में मछुआरे को दया आ गई और उसने कहा ठीक है। उसने उस मछली को पुनः उसी नदी में छोड़ दिया और वापस खाली हाथ घर लौट गया। खाली हाथ घर लौटते देख उसकी पत्नी आग बबूला हो उठी और बोली, तुमने क्या किया? दिन भर एक मछली तक पकड़ के नहीं लाए, बताओ अब क्या खाओगे? क्या बच्चों को मैं खिलाऊंगी? वह बहुत उसे डांटने फटकारने लगी। वह बेचारा मायूस हो गया और पुनः नदी की तरफ लौट गया और वहां जाकर बैठकर रोने लगा। उसको रोता देख वह मछली नदी से बाहर आई और पूछी, मछुआरा भाई, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर समस्या क्या है? उसने अपनी सारी समस्याएं बताई कि घर में खाने के लिए एक भी अनाज नहीं है और घर के बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, सब उस पर डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, वह करे तो क्या करे। इस पर मछली बोली, तुम वापस घर लौट जाओ, तुम्हारे घर में जो भी अनाज की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। वह उसकी बात सुनकर वापस घर लौट आया। घर लौटा तो उसे दरवाजे पर बहुत सारे अन्न से भरे बोरे दिखाई दिए। वह अपनी पत्नी से जाकर बोला, देखो, तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अब देखो कितने सारे अन्न के भंडार हमारे घर पर आ गए हैं। मछली ने हमें आशीर्वाद दिया। वह समझ नहीं पाई आखिर यह किस मछली की बात कर रहा है। पत्नी ने कहा, मुझे पूरी कहानी बताओ, हुआ क्या है? कहाँ से ये इतने सारे अनाज आ गए मेरे घर पर? उसने उस मछली की सारी बातें बताई और बताया कि उसने कहा है कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। वे खुशी खुशी उस अनाज को अपने घर के अंदर ले गए और खाना खा पी के सो गए। रात में सोते समय उसकी पत्नी को रहा नहीं गया। वह रात भर सोचती रही कि एक भला मछली इतनी सारी चीज़ें दे सकती है। उसके खाने की दिक्कतें दूर हो गई हैं। अब वह अगला क्या करे जिससे कि उसे और रुपए पैसे भी मिल जाएं। कहा जाता है कि आग में घी डालने पर आग दोगुना हो जाता है, वैसे ही मनुष्य को धन मिलने पर उसका लोभ और भी बढ़ जाता है। उसने सुबह उठकर मछुआरे से कहा कि तुम जाओ और उस मछली से बोलना कि हमारा घर टूटी फूटी झोपड़ी का है, वह उसे पक्का मकान बना दे। बहुत दिनों से झोपड़ी में रह रहकर उसका मन भर गया है, वो भी चाहती है कि एक पक्का मकान उसका हो जाए। मछुआरे ने उसे समझाया कि देखो, अधिक लालच करना सही नहीं है। हमारे घर खाने पीने के लिए नहीं था, उसका बंदोबस्त हो गया है, अब हमें इसी में खा पी के गुजारा करना चाहिए। वह बोलने लगी, तुम छोटे सोच के इंसान हो, जब वो हमें दे रही है तो हमें लेने में क्या नुकसान है? इसमें भला बुराई ही क्या है? तुम जाकर एक बार कहो तो सही। वह मछली के पास गया और उसने फिर से अपनी बातें बताई। मछली बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तुम घर लौटो, तुम्हारे घर पक्का मकान बन गया होगा। वह घर लौटा तो उसने देखा उस झोंपड़ी की जगह एक महल हो गया था बड़ा सा, और वो महल चमचमाता हुआ नजर आया। वह बड़ा खुश हुआ। अंदर जाकर देखा उसकी पत्नी फूले नहीं समा रही थी। इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में, कमरे कमरे में वो दौड़ लगा रही थी, उछल कूद कर रही थी कि मेरा घर कितना बड़ा हो गया, मैं कितनी धनी हो गई। अब वह बोली कि देखो, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया है
और रहने के लिए घर भी हो गया है। अब हमें थोड़े रुपए पैसे और कपड़े आभूषण मिल जाते तो मैं इस घर में और तुम भी इस घर में एक अच्छा जीवन जी पाते। हमें फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और हमें फिर कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मछुआरा पत्नी की बात सुनकर कहा कि देखो, अब तुम्हारा लालच बढ़ता जा रहा है। तुम घर के लिए बोली थी, मैंने वो घर मांग लिया है, अब तुम हमसे और कुछ मांगने के लिए ना कहो। वह बेचारा करता भी तो क्या करता, उसकी पत्नी उस पर रोब जताती रहती थी, इसलिए वह उसकी बातों को टाल नहीं सकता था। वह बेचारा पुनः उस नदी के किनारे गया और जाकर उससे रुपए पैसे धन आभूषण के लिए कहा। मछली ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मछली के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य था, रुपए पैसों की कहीं कोई कमी नहीं थी, पूरे आभूषण थे। वह मछुआरिन एक रानी के वस्त्र पहनकर पूरे घर में घूमती फिरती रहती। उसके घर में नौकर चाकर हो गए थे, धन धान्य हो गया था, यानी सारी व्यवस्थाएं हो गई थीं। लेकिन भला मछुआरा तो सीधा ठहरा। बात बात पर वह मछुआरिन जो उसकी पत्नी थी उसे अवहेलना करते रहती, अपमान करने लगती थी, क्योंकि अब उसके घर में बड़े बड़े घर लोग आते जाते रहते थे। वह बातों बातों में उस मछुआरे को हमेशा नीच दिखाती रहती थी। मछुआरे की पत्नी दुष्ट स्वभाव की थी। वह उसे बोली कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम इस घर के लायक नहीं हो। वह नौकरों को बुलाकर अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा रोता गिलगिलाता नदी के किनारे पहुंच गया और पुनः उस नदी में किनारे बैठे रोते देख उस मछली ने इससे पूछा कि भाई, अब तुम्हारे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं रही, अब भला तुम क्यों रो रहे हो? तो वह अपनी सारी व्यथा उस मछली को सुना दिया। उस मछली ने कहा कि देखो, जो धन का लोभी हो, कामी हो और ठग हो, वो बस मतलब निकलने तक ही साथ रहते हैं। इसके बाद वे अपना असली रूप दिखाते हैं और धोखा जरूर देते हैं। इसलिए इन 3 लोगों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो लोभी हो, कामी हो और ठग हो। मित्रों, आप लोगों को भी ऐसे लोग से हमेशा सावधान रहना चाहिए तथा इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मछुआरा बहुत ही दुखी था। उसने मछली से कहा कि हे मछली, तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो, मैं जैसा पहले था ठीक वैसा ही बना दो। मछली ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब वह मछुआरा घर लौटा तो देखा उसका महल गायब था। उसकी जगह पे जो पुरानी झोंपड़ी रहा करती थी वह झोंपड़ी है। जिसके अंदर वह गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी फटी पुरानी कपड़ों में रो रही है, गिलगिला रही है। वह मछुआरे को देखकर दौड़कर उसके पैर पर गिर गई और रोने लगी और कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे माफ़ कर दो, दौलत ने मुझे अंधा बना दिया था, जिसके कारण मैं आपका अपमान कर बैठी। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इस प्रकार मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन ये सीख जरूर दे जाती है कि हमें ऐसे लोगों से जो लालची हों, ठगी हों और कामी हों, ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, यदि आपको कहानी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।